हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नरवाल फैमिली व्लॉग। इस व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। सुबह का जो मेरा काम होता है वो सारा निपट चुका है। वंशु गया हुआ है स्कूल, सानवी गई है मम्मी के साथ बाहर घूमने, तो पापा है वो धूप में बैठे हैं। तो अभी मैं नहा के आई थी जस्ट, तो अभी मैं यहाँ जो मॉर्निंग का स्किन केयर रूटीन होता है मेरा वो कर रही हूँ, मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाना। तो ये लगा के फिर मैं खाऊंगी खाना। अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया, बिना नहाए मेरे से खाना नहीं खाया जाता है। तो ये मेरा हमेशा का यही रूटीन है कि मैं नहा धो के ही खाना खाती हूँ, चाहे मुझे 11 बज जाए 12 या 2। डिपेंड करता है कि किस टाइम काम खत्म होता है, तो उसके हिसाब से ही मैं अपना खाना खाती हूँ। किस किस की ऐसी हैबिट है बताना मुझे कमेंट कर, या मुझे ये उल्टी आदत पड़ी हुई है। एंड देन मैं लगाऊंगी सनस्क्रीन। इनके अलावा मैं कुछ नहीं लगाती, ओनली लिपस्टिक, बिंदी और जो काजल वगैरह है वो डालती हूँ। तो अभी मैं ये लगा के खाऊंगी खाना, क्योंकि फिर दो चीज़ों के बिना तो बिल्कुल ही काम नहीं चलता है। क्योंकि स्किन ना सर्दियों में फटी फटी सी हो जाती है, रुक्खी रुक्खी सी, वाइट वाइट सी पपड़ी फिर उतरने लग जाती है। तो इसलिए मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन तो डेली लगाना चाहिए हर किसी को, यही प्रेफर करती हूँ मैं। इन सब चीज़ों में हम इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने लिए टाइम निकलता ही नहीं है, तो इसलिए टाइम हमेशा निकालना पड़ता है ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए, फेस के लिए, हेयर के लिए। तो इनको थोड़ा जितना भी केयर देंगे ना उतना ही ये बेटर रहेंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस यही है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी पैरों के भी मैंने ये हल्का हल्का मॉइस्चराइज़र लगाया है, और फिर मैंने सॉक्स डाली। सॉक्स डालने के बाद ये देखो मेरी लिपापोती पीछे देखो कपड़े कितने हो रखे हैं। ये भी पूरा एक दिन लेंगे धोने के लिए, तो इनकी भी बारी कल लगाते हैं हम। तो ये देखो मेरी क्लीनिंग वगैरह घर की पूरी कंप्लीट हो चुकी है, वॉशरूम की भी कंप्लीट हो चुकी है। देखो झाड़ू पोछा करने से पहले मैं झाड़ू निकाल के वॉशरूम की क्लीनिंग करती हूँ, और फिर वॉश बेसिन वगैरह की, और फिर बाद में आ गई हूँ मैं किचन में मैं डालूँगी अब अपना खाना, और सारा काम मेरा हो चुका है। देखो बाहर इतनी तेज़ ठंडी हवा चल रही है। मम्मी और सानवी यहीं पे बैठी थी, तो थोड़ी देर पहले ही वो गए हैं घूमने। कंबल यहाँ पे रजाई है वो मैं उठाती नहीं हूँ, क्योंकि मम्मी और किसी भी टाइम लेट जाते हैं। अगर धूप निकलती है तो बाहर, नहीं तो अंदर ही लेटे रहते हैं। ये वाला कंबल में मम्मी ने अभी टीवी देख रही थी जब इसको लेके पैरों पे ढक के बैठी थी। तो ये देखो अभी चलते धूप तो है बट हवा बहुत ही ज़्यादा तेज है, ठंडी चल रही है। और ये देखो उसके बाद मैं आ गई थी अंदर। अब मैं डालूंगी खाना, मैंने खा लिया था। तो उसके बाद आ गई थी मम्मी और सानवी ने खाया ऑरेंज। मम्मी को जाना है शादी में, मम्मी के भतीजा और भतीजे की शादी है। तो इस सूट के मम्मी बोल रही थी कि प्रेस करनी है, तो प्रेस कर दे, तो वही निकाल के दे के गई थी मुझे। तो इस सूट की मैं करूँगी प्रेस अभी। इसकी सलवार जो है ना उसमें बहुत ही ज़्यादा सिलवटी पड़ी हुई है, तो ये इस सूट का कपड़ा भी कुछ अलग ही है। अगर इसको हैंगर वगैरह में टंगा दिया तो ठीक है, ये बिल्कुल सीधा रहता है। अगर इसको तय मार के रख दिया प्रेस करने के बाद भी, इसमें इतनी सलवटें गिर जाती हैं कि नेक्स्ट बार जब प्रेस करते हैं ना इस सूट के या सलवार के, तो उससे ज़्यादा से डबल देर लगती है इसमें प्रेस करने में। तो ऐसा कपड़ा है इसका, बेकार सा। वैसे शाइनिंग है कपड़े में, पहना हुआ अच्छा लगता है। प्रेस इस सूट के बीच में ही आ गई थी सानवी, तो वो भी बोल रही थी कि मम्मा मुझे भी करनी है, मुझे भी करना है। उसको ना यही होता है कि जो भी मैं काम कर रही होती है ना, तो उसको साथ में वही चीज़ें करनी होती है। रोटी बनाऊंगी तो किचन में मम्मा मुझे भी बनानी है, प्रेस करूंगी तो, बर्तन धोऊंगी तो कुछ न कुछ मांगने लग जाएगी। तो ऐसे ही करती है वो। तो अभी मैंने यहाँ पे प्रेस कर ली है मम्मी के सूट के। इसको मैं ऐसे ही टंगा दूंगी। मम्मी गई थी वंशु को लेने स्कूल से, तो आती है जब इसको तय मार के रखवाएगी, या इसको वैसे ही टंगाएगी, या पहन के जाएगी, क्या करेगी पता नहीं मुझे फिलहाल। तो आने के बाद ही पता लगेगा इस बात का। अभी मैंने सलवार को दरवाजे के पीछे टंगा दिया है, और कमीज की मैंने मार दी है तय। ये देखो यहाँ चल रही है सानवी और मम्मा की मस्ती।
जब तक भैया आते हैं तब तक। अब मेरा बेटा स्कूल से आ चुका है क्योंकि उसके बाद सुन एक नंबर कटा है। क्यों क्यों? अरे और वो मैंने ना और वो क्या है वो नहीं लिखा था विलोम शब्द वाले वो ना मैं और मैम ने माला लिख दिया था, मैंने भी माला लिख दिया और फिर मैम ने और एक नंबर कट गया। चलो कोई नहीं, ऐसे ही उत्तर रहता है, कभी ऊपर कभी और नीचे। सारे नंबर में फुल है और दिखा नोटबुक, दिखा नोटबुक, दिखा। भैया आपके लिए चीजी नहीं लाए? फिर भैया को बोलो कैप डालो। भैया दीदी नहीं लाए। अब खाए थे ऑरेंज, ऑरेंज खाए थे ना? ये ईवीएस का। हाँ अच्छा मम्मी जी क्या? और मम्मी जी और ये कंप्यूटर का फोर में से फोर मम्मी जी देखो, मम्मी जी कंप्यूटर का फोर में से फोर मम्मी जी और ये आज का ये हाँ अच्छा। और हिंदी का? हिंदी में एक नंबर कटा है वरना तो मेरे सारे में पूरे आ जाते पर बस एक नंबर कट गया। क्या हमको चाहिए? मछली क्या कर रही है सानवी? निकाल लूंगा कैसे? सानवी क्या कर रही है? निकाल लूंगा कैसे? मुझे देंगे भैया का। मम्मी जी मुझे दो। नहीं दे। नहीं सानवी के साथ थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद वो चली गई अब अपनी दादी के पास बाहर, और वंशु देख रहा है टीवी। तो मैं एक बार इसकी यूनिफॉर्म को अच्छे से हैंगर में टंगा देती हूँ क्योंकि कल और चल जाएगी, ये गंदी नहीं हो रखी, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही टंगा देती हूँ। 2 दिन तो आराम से चला लेता है, 2-3 दिन। गर्मियों में नहीं चलती, गर्मियों में सिर्फ एक ही दिन चलती है क्योंकि ग्राउंड वगैरह में खेलते हैं तो गंदी हो जाती है। तो मैं अब आ गई थी किचन में। वंशु भी खाएगा और सानवी भी, और मेरे को चाय भी बनानी है। तो बीच बीच में वो भी बोल रही थी मम्मा मेरे लिए भी खाना लाओ। बच्चों का यही होता है कि जो भी कोई खाता है उसके साथ ही उसको खाना होता है, तो सानवी का भी यही हाल है। उसको भी खिलाऊंगी और एक साइड चढ़ा दूंगी चाय, या तो मम्मी खिला देगी या फिर मैं खिला दूंगी। तो चलो जी, इस व्लॉग का करते यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे एक और अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे मैं और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी वीडियो में। अगर आपको कोई ऐसी बात लगती है तो मुझे। नीचे गिरी हुई थी थोड़ी सी सब्जी तो मैं वही साफ कर रही थी, मेरे को दिख गई थी, तो मैं कोशिश करूँगी कि आगे से वो गलती